हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज बर्निंग इशू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार के अंदर फ्लो टेस्ट के बारे में। अब ये फ्लो टेस्ट होता क्या है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और अभी कुछ समय पहले ये फ्लो टेस्ट कहाँ पर देखने को मिला था, और बिहार के अंदर क्या जरूरत पड़ रही है फ्लो टेस्ट की, इन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सेशन को एक बारी से अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। तो आइए जरा बात करते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, तो इस टाइम पे जो फ्लो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जा रहा है। हो सकता है जब तक आपके पास में ये वीडियो आए तब तक फ्लो टेस्ट का जो डिसीजन है वो भी आ सकता है। मांझी जी को सीएम के रूप में अपॉइंट भी किया जा सकता है। तो जो अपडेशन होगा वो तो इसके बाद में आपको मिलेगा, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फ्लो टेस्ट होता क्या है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको लाइन नजर आ रही है, जेडीयू की मीटिंग में 4 विधायक गायब, मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। क्या फ्लो टेस्ट से पहले बिहार में होगा खेला? खेला समझ रहे हैं, मतलब कुछ बदलाव। तो आइए जरा हम लोग इस न्यूज को पूरी तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं और इसका एक्चुअल में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि फ्लो टेस्ट होता क्या है ना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा था झारखंड के अंदर भी फ्लो टेस्ट नाम का आपको एक शब्द देखने को मिला था। उस टाइम भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि फ्लो टेस्ट होता क्या है। तो देखिए, फ्लो टेस्ट जो होता है ये आपके राज्य के अंदर भी हो सकता है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे भी हो सकता है। और अगर हम संसद की बात करें, अगर पार्लियामेंट में देखें, तो पार्लियामेंट के अंदर भी आपको फ्लो टेस्ट देखने को मिल सकता है। फ्लो टेस्ट का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी पार्टी सत्ता में है उस पार्टी को अपनी मेजोरिटी को एक बार फिर से प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि ए बी सी जो भी व्यक्ति है वो आपका दोस्त है, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपका दोस्त है कि नहीं है। तो वो क्या है, वो आपको पता है, लेकिन जब आपको वो चीज पूरी दुनिया को प्रूव करनी होती है तो डेफिनेटली उसके लिए आप कोई ना कोई काम तो करते ही हो, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये है कि जब पार्टी को अपने बहुमत को सिद्ध करना होता है सबके सामने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्लो टेस्ट कहते हैं। ऑलराइट, अगर हम फ्लो टेस्ट के प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पे सीधा सा मतलब होता है टू टेस्ट दी मेजोरिटी। क्या है, मेजोरिटी को टेस्ट करने के लिए फ्लो टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। अगर हम स्टेट की बात करें, यानी कि अगर हम विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा के अंदर भी फ्लो टेस्ट आप देख सकते हैं, कई बार हो चुका है। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो झारखंड के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। उसके अलावा अगर हम केंद्र की बात करें, अगर हम सेंटर की बात करें, तो पार्लियामेंट में, संसद के अंदर जो लोकसभा है वहां पे भी आपको फ्लो टेस्ट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लो टेस्ट होता है वो या तो विधानसभा में होगा स्टेट के लेवल पर, या तो वो लोकसभा में होगा सेंटर के लेवल पर। अब पॉइंट यहाँ पे ये आया कि फ्लो टेस्ट से सीधा सीधा जो मतलब है वो है मेजोरिटी को प्रूव करना। बट ये डिमांड करता कौन है? तो जब फ्लो टेस्ट की बारी आती है तो ये डिमांड की जाती है ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से। डिमांड कौन करता है? जो ऑपोजिशन में होता है वही हमेशा डिमांड करता है। अब बिहार के अंदर इसका काफी ज्यादा नाम अभी आपको सुनने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वहां पे फ्लो टेस्ट चल रहा है। जितने भी वहां पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं सबके मोबाइल फोन्स ऑफ हो चुके हैं, और वहां पे जो गवर्नर हैं वो अपनी स्पीच भी दे रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन दिया गया। देखिए, हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 163 का इस्तेमाल करते हुए जो स्पीकर है वो विधानसभा के अंदर फ्लो टेस्ट को कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये कंडीशन कब इस्तेमाल करनी है? जब विधानसभा की बैठक नहीं हो रही होती है तब यहाँ पे इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर विधानसभा का सदन चल रहा है, बैठक चल रही है, ये फंक्शनल है, तो उस टाइम पे स्पीकर डायरेक्टली यहाँ पे फ्लो टेस्ट के लिए बुला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्लो टेस्ट की तो बात आ गई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्लो टेस्ट के लिए कभी कुछ कहा है क्या? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने बोला हुआ है कि जो फ्लो टेस्ट होता है, फ्लो टेस्ट के अंदर जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो अपनी किसी भी प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। गवर्नर सिर्फ वही काम करेगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट की सलाह से किया जाएगा, वहां पे गवर्नर का रोल आपको मिलेगा।
अदरवाइज इस फ्लो टेस्ट के अंदर गवर्नर यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक और पॉइंट भी तो होता है, मान लीजिए कि जो आपको कॉन्फिडेंस शो करना है या फिर जो आपको मेजोरिटी शो करनी है, सपोज करिए कि कोई एक पार्टी नहीं, जैसे मान लीजिए एक पार्टी है एक है बी और एक है सी। इस पार्टी को मिल गए 10 वोट, इसको मिले हैं 11 और मान लीजिए कि इनके पास में है 8 वोट। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक तो पार्टी ये है, लेकिन ये दोनों जो पार्टी हैं ये दोनों पार्टी एक होके अपनी सरकार बनाना चाहती हैं। चलिए ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट जो होता है ना, ये अक्सर आप देखेंगे कि जब कोलिजन की पार्टी होती है, यानी कि जब 2-3 पार्टी एक साथ में मिलकर जब अपनी सरकार बनाते हैं, उसमें से जब सीएम को चुना जाता है, तो अक्सर आपको वहीं पर फ्लोर टेस्ट देखने को मिलता है। तो कोलिजन पार्टी के समय पर अक्सर आपको फ्लोर टेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि भाई इनका कोलिजन हो रहा है और ये अपनी सरकार यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे कोलिजन बनता है, फ्लोर टेस्ट बुलाया गया, तो यहाँ पर क्या होता है, जिसको भी सीएम के लिए चुना गया है, मान लीजिए नीतीश कुमार जी को सीएम के लिए चुना गया है, अब इनको जो दूसरी वाली पार्टी है, दोनों मिलके बनाएंगे। ये मान लीजिए नीतीश कुमार जी की पार्टी है, ये किसी और की पार्टी है, कोई भी पर्सन ले लीजिए, एक्स है। ठीक है, अब नीतीश कुमार को क्या करना होगा, इन लोगों का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतना होगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इनको जीतना होगा। अगर ये जीत जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इनके पास में मेजोरिटी प्रूफ हो जाएगी, लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं जीत पाते हैं तो फिर इनकी जगह पर किसी और को समर्थन दिया जाएगा और कोई और आपको एज अ सीएम देखने को मिलेंगे। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे मे बी बिहार के अंदर कोई नए सीएम आ जाए, मे बी मांझी जी को नियुक्त कर दिया जाए, वो तो बात की बात है। बट ये यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, तो हुआ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी ने, मैंने आपको पूरा ये पढ़ाया भी था, नीतीश कुमार जी जो हैं अभी हाल ही में इन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। जब जब इलेक्शन की बारी आती है तब तक हमेशा यही होता है। अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि जब यहाँ पे दामन थामा गया है तो मेजोरिटी तो प्रूव करनी ही पड़ेगी। 9th टाइम इन्होंने शपथ ली है एज अ सीएम, मैं सीएम हूँ, सीएम था और सीएम ही रहूंगा, ये इनकी फेवरेट लाइन है। तो बिहार के अंदर 9th टाइम इन्होंने सीएम के रूप में शपथ ली है। अब यहाँ पे देखो जो मुद्दा है ना, एक तरफ आपको बीजेपी पार्टी दिख रही है ना, लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, उनके बेटे का नाम भी आप लोगों ने सुना हुआ है, तो जेडीयू का नाम भी आपको सुनने को मिल रहा होगा। और एक तीसरा नाम जो है वो किसका है, आरजेडी का है। चौथा नाम किसका है, कांग्रेस का है। तो ये अलग अलग पार्टीज आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जहां पर यहाँ टोटल इतने मेंबर्स हैं। इसमें देखोगे तो यहाँ पे टोटल इतनी सीटें जीती गई हैं। आरजेडी की और कांग्रेस का अभी यहाँ पे खुलासा होना बाकी है ना, क्योंकि अभी जब ये मेजोरिटी प्रूफ हो जाएगी तब जाके पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल यहाँ पे चल रहा है कि इनके कुछ विधायक जो हैं वो गायब हैं। ठीक है, किसके, जेडीयू के। तो अभी यहाँ पे जो फिगर्स हैं ये फिगर्स आना बाकी हैं। लेकिन अगर हम टोटल सीटों की बात करें कि यहाँ पे जो ओवरऑल सीटें हैं वो कितनी हैं, 243 इनकी विधानसभा के अंदर सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखना ये है कि ये साथ में मिलके इस फ्लोर टेस्ट को जीतते हैं या फिर ये साथ में मिलके इस फ्लोर टेस्ट को जीतते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे भी ये बाकी है कि यहाँ का कंक्लूजन क्या आता है। बट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फ्लोर टेस्ट क्या होता है, तो सिंपली मेजोरिटी को प्रूव करना फ्लोर टेस्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर होगा। फ्लोर टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्पीकर की होती है। गवर्नर का रोल क्या है, जब गवर्नर की बारी आएगी, अगर मान लीजिए किसी के पास में भी मेजोरिटी नहीं है, किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है, उस केस में गवर्नर के पास में पावर होती है कि गवर्नर किसी भी पर्सन को बोलेंगे, किसी भी पार्टी से, कि वो आगे आके अपनी सरकार बना सकते हैं। उस टाइम पे आपको गवर्नर का रोल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नर का कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे यहाँ पे आरजेडी के हों, जेडीयू के हों, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स इसके अंदर वोटिंग करें आके या फिर इसमें पार्टिसिपेट करें फ्लोर टेस्ट के अंदर। लेकिन जितने लोग फ्लोर टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उन सबके वोट को काउंट किया जाता है और उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोला जा रहा है
कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो मिल नहीं रहे, गायब हो गए, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के अंदर कल बजट सत्र के दौरान होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी और जेडीयू अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लग चुके हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे अलग अलग पार्टीज हैं, अब देखना ये है कि इस फ्लोर टेस्ट का नतीजा क्या निकल के आता है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे सीएम चेंज होंगे तो डेफिनेटली उसका अपडेशन आप तक आएगा, और अगर सीएम चेंज नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पेपर में तो वही आना है कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है और सीएम कौन है। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज का फ्लो टेस्ट का कॉन्सेप्ट कि फ्लो टेस्ट होता क्या है, कहाँ पे कंडक्ट होता है, किसके पास में पावर होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे शाम को 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।